हमज़ा अपनी माँ से कहता है कि मैं आज आपको सारा सच बताता हूँ कि मैं गुड्डी से राब्ते में हूँ और उससे मेरी हर किस्म की बातचीत होती है। गुड्डी बहुत परेशान है और बहुत ही मुश्किल मरहले से गुज़र रही है। आप नहीं जानते हैं कि उसके घर वाले उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अब तो लगता है कि उन्होंने उससे फ़ोन छीन लिया है, क्योंकि जैसे ही गुड्डी से बात कर रहा था, एकदम से शाज़िया आंटी की आवाज़ आई और फ़ोन बाद में नहीं ऑन हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई गहरी मुश्किल में है। लेकिन दूसरी तरफ शाज़िया, जिसको फिर स्वीटी ने ऐसा धचका दिया है कि वो हैरान और परेशान होकर रह गई है। वो सारा कुछ औरंगज़ेब को बताती है। औरंगज़ेब कहता है कि कुछ देर और बर्दाश्त कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि परेशानी तो बनती है। भई आए दिन वो हश्र हमारा हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। यानी कि आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब और कहता है कि बस चंद ही दिनों की बात है, फिर इस गुड्डी का खेल तमाम। इसका वो हश्र करूँगा कि याद रखेगी। और ये सारा माजरा नासिर सुन रहा होता है और नासिर सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर ये लोग इतने घटिया हैं कि एक मासूम बच्ची को मारने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शाज़िया भी उसके साथ इस बात की हामी भर रही होती है। और नासिर के लिए ये बात ज़्यादा परेशानी की है कि उसकी बहन भी इन सारे कामों में साथ शामिल है। लेकिन अभी नासिर ये नहीं जानता कि उसके माँ बाप को ठिकाने किसने लगाया था। वो गुड्डी की ही बात सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं इस गुड्डी का साथ ज़रूर दूंगा। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे किसी बात की अब कोई भी परवाह नहीं है। मुझे कुछ भी करना पड़ा, मैं गुड्डी को अकेला तनहा कभी भी नहीं छोड़ूंगा। नज़र आ रहे, क्योंकि ये लड़की एक दफ़ा अगर हाथ से निकल गई तो मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को संभाल लिया जाए, ताकि सारा मामला ठीक हो सके। जिस पर उनसे कहता है कि अब मुझे तुम्हारी बातों का यकीन आ चुका है और मुझे यकीन हो चुका है कि तुम जो कुछ कह रही हो बिल्कुल सच कह रही हो। काश मैं तुम्हारी बातों का पहले ही यकीन कर लेता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, क्योंकि आज मैं जितना परेशान हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस गुड्डी की वजह से इसकी ही। हर चीज़ पर पाबंदियाँ लगाना भी शुरू कर देते हैं और गुड्डी से कहते हैं कि खबरदार, तुम इस घर से बाहर निकली, बल्कि इस कमरे से बाहर निकली तो तुम्हारी टाँगें तोड़ दी ये जाएँगी। गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएँगे, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर अब देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आए। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारी ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है कि जाओ गुड्डी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। सोने की ज़िद और हठधर्मी उसकी जान ले लेगी। पता नहीं क्या कुछ कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफ़ाक ने जो काम उसने अपनी माँ के साथ किया है, वो उसके साथ करके, उसको बेहोश करके उसकी सारी रकम लेने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह-तरह के ज़ुल्म ढाए जाएँगे। लेकिन ये बात सोनी को समझ नहीं आई थी। गुड्डी और हमज़ा समझा-समझा के इसको थक गए, लेकिन इसने उल्टा उनको ही ज़लील किया, उनको ही रुस्वा किया। लेकिन अब देखेंगे कि आफ़ाक जो है, वो ऐसे-ऐसे काम करने जा रहा है कि बस ये सोनी याद रखेगी और ये चारों पहलू इसको वही नज़र आएगा। और अब देखेंगे कि फ़िलहाल जो स्वीटी है, वो ये सारा माजरा देख रही है। कभी आफ़ाक के आगे नज़र आ रही है और कभी आफ़ाक के पीछे नज़र आ रही है। पहले सोनी को वो परेशान करती रही ताकि सोनी सुधर जाए, लेकिन सोनी को अकल नहीं आई है।
लेकिन जी अब अफ़वाह के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। वो अफ़वाह को कुछ ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि स्वीटी उसका वो हश्र करेगी कि वो याद रखेगी। क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी की कज़न है, अभी स्वीटी को सारा पता है, टेंशन नहीं लेनी है। स्वीटी को सारा पता है कि वो गुड्डी की कज़न है, इसलिए वो स्वीटी जो है अफ़वाह को कुछ भी नहीं करने देगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बंदा इस गुड्डी के साथ बुरा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा हश्र कर दिया गया है कि ये याद रखेगा। जैसा कि वो लोग फंक्शन से वापस आ रहे होते हैं, उन लोगों का बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे स्वीटी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं स्वीटी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। भाई स्वीटी कभी वहाँ पे जाके किसी के आगे गिरी है और कभी पीछे गिरी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है उसकी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस ड्रामे को हॉरर दिखाया गया था ना, ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि अब तो कुछ और ही सीन बन चुका है। फिलहाल आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भई इस लड़की को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वो स्वीटी, छटाक भर की स्वीटी, क्या हाल करके रख दिया उसने हमारा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। जिस पर गुड्डी कहती है इसकी स्वीटी तो मेरे पास थी। आप कैसे खालाजान कह सकती हैं कि स्वीटी आगे थी आपके वजह से, यानी उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है जो कुछ भी है अभी फ़िलहाल तुम्हें शाज़िया खामोश रहना होगा। इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इन बातों का कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि वो तो गुड्डी का काम ख़त्म करना चाहता है। इसलिए उसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है और दिन-रात एक कर रहा है और शाहज़ाद को यकीन दिलाता है, कहता है कि बस कुछ देर और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। देख लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून हो जाएगा और ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आए। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारे ये डैन-डंक कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर